राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी भक्ति का चरम बिंदु हैं, लेकिन आधुनिक दौर में हनुमान जी से हम लाइफ मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट या क्राइसिस मैनेजमेंट के वो अनमोल सबक सीख सकते हैं जो बड़े से बड़ा बिजनेस स्कूल भी नहीं सिखा सकता। ये बात देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। बजरंगबली के पास सब कुछ था, बल, बुद्धि और अदम्य साहस। इसके बावजूद उनका संयम और स्वामी भक्ति अनुकरणीय है। हनुमान जी चाहते तो अकेले ही रावण की कैद से मां सीता को छुड़ा लाते, लेकिन वो अपने स्वामी के आदेश से इंच भर भी इधर उधर नहीं हुए। साहस और विनम्रता का जो मेल हनुमान जी के पास है वो कहीं और नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन बजरंगबली इन सब कहावतों के अपवाद हैं। उनके पास अदम्य शक्ति थी, लेकिन उतना ही संयम। बजरंगबली का ब्रह्मचर्य, उनका तेज, उनका तप और असंदिग्ध श्रद्धा ही उन्हें पूज्य और दैवीय बनाती है। लेकिन बजरंगबली की लाइफ से ये ट्रिक्स क्या हम भारतीय सीख रहे हैं? क्या हम अपने धार्मिक कथाओं की इस तरह से मीमांसा कर पाते हैं? पहले सरकारों का रवैया भी उपेक्षापूर्ण हुआ करता था, लेकिन मोदी सरकार तो आई ही राम के नाम का सहारा लेकर। भारत के विदेश मंत्री और दुनिया में बेहतरीन डिप्लोमेट की प्रतिष्ठा रखने वाले एस जयशंकर भी बजरंगबली के मैनेजमेंट कौशल के मुरीद हैं। सुनिए कुछ दिनों पहले बजरंगबली से मैनेजमेंट टिप्स सीखने के बारे में एस जयशंकर ने क्या कहा था। आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। अब एक बार फिर एस जयशंकर ने हनुमान जयंती पर बजरंगबली को याद किया है। जयशंकर ने कहा कि जिस तरह बजरंगबली को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ी थी, उसके बाद की कथा से तो सभी परिचित हैं। जयशंकर ने कहा कि 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी वही लम्हा था जब हनुमान जी की तरह हमें हमारी ताकत का एहसास हुआ। उसके बाद बीजेपी न सिर्फ 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ भारत की सत्ता पर काबिज हुई, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। Powerful thing he said today was the way Lord Hanuman discovered his strength and then performed infinite feats. I think we discovered our strength in 2014 and have kept discovering it since then. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हनुमान जी का जिक्र करते हुए कुछ कहा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन अनहों से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंगबली की तरह से, उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। पवन पुत्र बजरंगबली का मूल मंत्र था, राम काज बिनु कहां विश्राम। राम जी की कहानी में हनुमान जी को सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपे गए।
चाहे वो माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश पहुंचाना हो या अचेत पड़े लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना, हनुमान जी ने सभी काम सटीकता से अंजाम दिए। संजीवनी बूटी की पहचान में दिक्कत हुई तो पूरा पहाड़ ही ले आए, लेकिन काम अधूरा नहीं छोड़ा। जब रावण की सभा में हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई तो वो चाहते तो पूरी लंका का संहार कर देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक डेमो दिखाया कि राम का एक भक्त जब लंका का ये हाल कर सकता है तो स्वयं जब श्री राम आएंगे तो रावण का क्या हश्र होगा। यहाँ मैसेंजर की भूमिका में बजरंगबली ने मां सीता को तो संदेश पहुंचाया ही, साथ ही रावण और उसकी सेना का मनोबल भी तोड़ दिया। मां सीता के सामने और रावण के दरबार में हनुमान जी के बिल्कुल दो अलग रूप देखने को मिलते हैं, जो बताता है कि हनुमान जी न सिर्फ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टास्क मास्टर थे बल्कि शानदार संदेश वाहक भी थे। बजरंगबली से ज्ञान, शील और शक्ति की प्रार्थना की जाती है। हनुमान जी ने भक्ति में ही वो परम स्थान पा लिया जहां पहली बार ये हुआ कि भगवान भी भक्त के नाम से जाने गए। हनुमान जी के मंदिर देश में शायद सबसे अधिक संख्या में होंगे, लेकिन पूजा पाठ तक ही बजरंगबली को सीमित न करें, बल्कि उनके जीवन से अपने लिए इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी लें, जैसे पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।